जय गुरुदेव। हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने सीज़ फायर के लिए डिक्लेयर किया था और उसके बाद कुछ लोगों का मुझे कॉल या मैसेज आया था कि सर आपने तो बोला था कि ये सीज़ फायर, ये वॉर होगा, बट यहाँ तो सीज़ फायर हो गया, वॉर तो यहाँ रुक गया है। आपने बोला था कि ये और ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये बहुत ही डेंजर होगा, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन आपने किया था ये कहीं न कहीं गलत हो, या इसमें कहीं न कहीं आप इसको सही से एनालाइज़ नहीं कर पाए। और मैंने उनको यही बात बोला था कि आप समय का वेट करिए, समय बलवान होता है और जो एस्ट्रोलॉजिकली दिखा रहा है, इसके होने की पूरी संभावना है। और आपने उसके एग्ज़ैक्ट 3 घंटे या 4 घंटे बाद आपने देखा था कि पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर उसने किया था, उसको उसने खुद ही ब्रेक करके उसने इंडिया को फिर अटैक किया। तो देखिए, मैं सबको फिर से ये बोलूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें हुई है, ये यहाँ रुकेगी नहीं, ये बढ़ेगी और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। समय बलवान है, हाँ, ये हो सकता है कि ये हो, थोड़ा-सा पॉज़ ले, फिर हो, फिर एक कुछ समय का ब्रेक हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। जितना मैंने एनालाइज़ किया, देखा, ये इसके चांसेस बहुत बनते हैं। समय बलवान है, समय से बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है और मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, देखिए, मोदी जी पे बिलीव करिए। मोदी जी जिस तरह के राजनीति करते हैं, उस पे आपको बिलीव करना है। मोदी जी का सिंपल फंडा ये रहता है कि हम ऐसा करें, जो बोलते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मोदी जी उसी प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो उनका जो कूटनीति है, जो खेलने का तरीका है, वो कुछ अलग तरीका से है। अब देखिए, अभी गुरु अभिचारी हो रहे हैं, 4 दिन बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव वक्री होंगे। सितंबर में मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी भारत की कुंडली में। तो इस सितंबर के बाद का जो सिचुएशन है, ये इवन और वर्स्ट होगा। ये सितंबर से आप जो चीजें देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। मैं आपको यही फिर से बोलूंगा कि बलूचिस्तान बनेगा, अफगानिस्तान कुछ पार्ट जो है वो लेगा पाकिस्तान का, पीओके इंडिया में आएगा और फिर उसके बाद वहां से सिंध भी अलग बनेगा। ये सिंध भी टूटेगा। आप सितंबर से ये चीजें होना स्टार्ट होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे इस तरह से धरातल बनेगी, क्योंकि मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकली चलूंगा। जो भी चीज हो रही है, सीज फायर हो गया नहीं हुआ, जो एस्ट्रोलॉजिकली दिखा रही, मैं वो बोलूंगा। और मैं लोगों को ये बोलूंगा कि बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं आना है कि नहीं ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप समय का वेट करिए, बहुत सारी चीजें आपको होती हुई दिखेगी। अभी कुछ बोलना बहुत जल्दी है, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को ये भी हिंट दूंगा कि अभी नहीं, माइंड भी कुछ समय बाद 2 से 3 देश के कुछ पार्ट जो है ना, वो इंडिया में खुद विलय हो जाएंगे। वो खुद जाके इंडिया के एक पार्ट भी बनेंगे। अच्छा, अब देखिए, एक बात क्या था कि जैसे मार्च में मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ आए थे, ठीक है? मीन राशि जल तत्व राशि, तो मैंने ये बोला था कि पानी से रिलेटेड कुछ डिजास्टर हो सकता है। माइट भी सुनामी आ जाए, कहीं माइट भी बाढ़ आ जाए। अब चूंकि युद्ध की स्थिति बनी है, तो हमें एक चीज ये भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि क्या पता इंडिया ये भी कोशिश करे कि जो पाकिस्तान ये कोशिश करे कि जो इंडिया का कोई डैम है, हम वो उस पर अटैक कर दें। जो इंडिया का, जैसे जहां वाटर कंजर्व करके रखता है, जो डैम है, उसको अटैक करके वो इंडिया को कुछ हानि करने की कोशिश करे। ये भी होने के शायद चांसेस बन सकते हैं। तो आप आगे देखते जाइए, अभी क्या होगा। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने वाला है। सिचुएशन ऐसा बनेगा, चाइना चाह के भी कुछ नहीं करेगा और अमेरिका जो है वो चुप बैठेगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान बहुत छोटा कंट्री बन के रह जाएगा। जय गुरुदेव।